हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और मैं देखिए अभी नहाकर बाल शैम्पू की हूँ, धो करके नहाई हूँ। अब आप लोग पूछिएगा कि क्यों मैं इस टाइम में सुबह नहा ली थी। नहा धोकर पूजा पाठ करके मंदिर भी चली गई थी, मंदिर से पूजा करके आ गई थी। और लेकिन क्या है ना कि ससुर जी के कमरे में वो जैसे कि अभी उनको याद वाद नहीं रहा अच्छे से, वो बाथरूम जाते हैं तो पूरा कर उड़ के ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, फ्लश नहीं कर रहे हैं, धो नहीं रहे हैं। पूरा रूम में भी गिरा हुआ था, चादर में भी लगा हुआ था बेड का। हाँ बेटा खाना दे रहे हैं तो सब, और पूरा गंदा गंदा एकदम स्मेल कर रहा था। फिर क्या करूँ मैं, सारा हार्पिक डाल के रखी थी, बेड वोड चादर उधर सारा साफ की, उनको सारा चूड़ी वगैरह खोल के, जो होता है बाथरूम लेटरिन जिसको बोलते हैं हम लोग टॉयलेट, तो जाकर और सारा धोई हूँ, चादर वगैरह धोई हूँ। उसके बाद फिर अभी मैं सारा साफ करके क्लीन करके पूरा बेसिन वसिन पूरा रूम में भी, मतलब क्या बोलूँ। अब तो हमको वीडियो बनाने में भी डर लगता है क्योंकि मैं एक बार बनाई थी वीडियो, मेरा पुराना वाला चैनल पता नहीं किस वजह से डिलीट हो गया था, इसलिए वीडियो बनाने में भी डर लगता है गाइज। तो बस बता रही हूँ आप लोगों को। और सारा साफ सफाई करके फिर अभी जस्ट नहाई हूँ। खाना भी बनाना बाकी है, दाल चावल बना ली थी और चने का बनाना है कुछ, उसका मैं आप लोग को दिखाऊंगी रेसिपी। तो ऐसा है ना कि जब भी मैं तो मंदिर वगैरह भी जाना रहता है तो फिर से मैं नहाई तो नहाना ही पड़ेगा, चूड़ी वगैरह भी चेंज करना पड़ता है। थोड़ा सा सोच रही हूँ आलता लगाने के लिए, तभी मैं जा रही हूँ आलता भी लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा संतुष्टि नहीं होता और बगैर पूजा पाठ किए भी मन नहीं भरता है, तो इसलिए। और पूजा पाठ भी करना ज़रूरी है और सेवा भी करना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलते हैं, भगवान भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि अपने घर का काम मत देखो, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करो, गार्जियन का देख रेख नहीं करो और जाकर सिर्फ मंदिर में बैठे रहो, समय बिताओ। क्या भाई कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। पहला धर्म होता है, यहाँ तक कि भगवान भी बोलते, भगवान से भी बढ़कर माता पिता होते हैं, गुरु से भी बढ़कर माता पिता होते हैं। तो सबसे पहला धर्म होता है माता पिता की सेवा, फिर भगवान की बारी। ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं। और देखिए करने में ना बहुत इतना आसान नहीं होता है करना, बहुत मुश्किल होता है करना। कभी कभी तो रोना आने लगता है, क्या ये सब जब गंदगी साफ करते हैं बहुत रोना आता है कि क्या मेरे नसीब में लिखा हुआ है। फिर सोचती कि नहीं, रो कर क्यों, करना तो है ही, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ दे सकते कि हाँ अगला आदमी करेगा तभी हम करेंगे। करना चाहिए अपना धर्म समझ करके। और कभी कभी लगता है कि चलो ऐसा सौभाग्य मिला है कि हमें करने के लिए कर रहे हैं, अच्छे से करना ही चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं, किया कहीं नहीं जाता है, उसका फल एक न एक दिन मिलता ही है। तो गाइस आप लोग मेरे इस बात से कितना सहमत हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में। और मैं कहूँगी कि अगर जो भी है अभी तक जो भी नहीं कर रहे हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। सबका एक दिन बुढ़ापा आता ही है, तो इसलिए कीजिए। माँ बाप का सेवा करने में हिचकिचाइए नहीं। जो भी बेटा बहू है सबको बोलूँगी कि करना चाहिए भाई अपने माँ बाप का। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, किसके भरोसे हैं। जब आपको वो लाए हैं इस धरती दुनिया में तो वो आपका कर सकते हैं, तो अब आपका फर्ज बनता है करना। और हम लोग तो देखे हैं भाई अपने घर में अपने पेरेंट्स को केयर करते हुए, दादा दादी नाना नानी जो भी हों सबको देखी हूँ, की है मेरी माँ। मैं अपनी सास का भी की थी, सास भी पूरे 5 साल बेड में रही थी, तो मैं करती थी जितना भी था। पैरालिसिस की पेशेंट थी सास, खाना खाकर हाथ भी नहीं धोते हैं, मुंह भी नहीं पोंछते हैं, तो वही अभी मैं करवाई, उनको याद दिलाई। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने बड़ों की सेवा कीजिए। और इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।